हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ पर हमें नोटबुक और पेन की यहाँ पर क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, और हमें इसका क्या करना है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वो पॉइंट वाले हिस्से को अभी हम बाद में समझते हैं, पहले हम सबसे पहला स्टेटमेंट समझते हैं जो कि हमें दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है, एक है यहाँ पर नोटबुक का जिक्र, ओके, तो ये मैंने यहाँ पर नोटबुक बना दी, और एक पेन का यहाँ पर जिक्र है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि जो पेन की कॉस्ट है वो अगर हमें नोटबुक की कॉस्ट बतानी है, यानी कि इससे रिलेट करके दिया गया है। अगर मान लो पेन की कॉस्ट कितनी है, पेन की कॉस्ट है y, तो बोला गया है नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, जितनी भी कॉस्ट है पेन की उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए कॉस्ट ऑफ पेन। यानी कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 2y। यानी कि जो भी, जैसे मान लो अगर इसकी पेन की कीमत है 10 रुपये, तो नोटबुक कितने रुपए की है, 20 रुपये की है, ओके। ऐसे यहाँ पर बताया गया आपको कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो भी पेन की कीमत है उससे दुगनी कीमत है बुक की। और लेकिन बुक को भी हमको बताना पड़ेगा कि ये बुक है। जैसे कि हमने पेन को हमने किससे माना है, वेरिएबल y माना है, तो बुक का वेरिएबल हम मान लेते हैं x। सो x इक्वल टू 2y। ये हो गया इसका दोनों का। और वैसे यहीं पर इसका आंसर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या दे रखा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बोला गया राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स हों, और हमारे पास 2 वेरिएबल्स ही हैं, एक x और एक y है। तो चलिए इसको मैं अब स्टेप बाय स्टेप लिख के देखते हैं, और इसको एक वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने x और y माना था तो वो हम मान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर x माना था बुक को और y माना था पेन को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज x। उस नोटबुक की कॉस्ट कितनी मान ली, x मान ली। और लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज y। और वहां पर जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी मान ली, y मान ली। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना है। तो यहाँ पर फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो कॉस्ट, पहले तो वो पहला स्टेटमेंट आता है, जो कॉस्ट ऑफ है बुक की वो ट्वाइस अ कॉस्ट ऑफ ए पेन। सो यहाँ पर वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितनी है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला गया कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। और हमने नोटबुक को क्या माना है, x माना है, और ये तो 2 एज इट इज है। कॉस्ट ऑफ पेन क्या माना है, हमने y माना है, y वेरिएबल। इसको अब देखो यहाँ पर नोटबुक और पेन को हमने वेरिएबल्स मान के, यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमने इसको बना दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, पूरा नहीं बनाए। अब इस y को दूसरी साइड भेज देंगे, सॉरी 2y को दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसी के साथ ये क्या है हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इस क्वेश्चन से हमने यहाँ पर क्या समझा, इस क्वेश्चन से हमने ये समझा कि हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी, जैसे हमने स्टेटमेंट दे रखा था कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो किसी भी स्टेटमेंट को हम वेरिएबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है।
ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.